हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप गाइज आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी एक सीरीज चल रही है। अगर आप यूजीसी नेट एस्टेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विदाउट एनी डिले। आज के जो टॉपिक है वो है हमारा कुछ ब्रांड टर्मिनोलॉजी है जिनके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन सी ब्रांड्स हैं, ठीक है, मतलब कि कौन कौन सी ब्रांड से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हैं जो एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड पोजिशनिंग एंड ब्रांड डिफरेंशिएशन। क्या होती हैं ये? सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रांड आइडेंटिटी की। ब्रांड आइडेंटिटी और एक होता है ब्रांड इमेज। ध्यान से समझिएगा सारी चीजें, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रांड आइडेंटिटी की। ब्रांड आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? ब्रांड आइडेंटिटी का मतलब होता है कंपनी अपने ब्रांड को कैसे दिखाना चाहती है, ठीक है। कंपनी अपने ब्रांड को कैसे दिखाना चाहती है। और ब्रांड इमेज का मतलब क्या होता है? ब्रांड इमेज का मतलब होता है कि कंपनी कस्टमर के माइंड में उस ब्रांड की एक्चुअल परसेप्शन, कस्टमर के माइंड में उस ब्रांड की जो एक्चुअल परसेप्शन है, उस ब्रांड को लेकर के जो उसकी राय होती है, वो क्या है, ठीक है। वो ब्रांड इमेज होती है। तो ब्रांड आइडेंटिटी में जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ आईफोन का। मान लीजिए आईफोन की मैं बात करूँ, कंपनी जो है वो दिखाती है कि ये एक प्रीमियम क्वालिटी का जो है वो प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके प्राइजेस कैसे हैं? हाई उसके प्राइजेस हैं, ठीक है। हाई स्टैंडर्ड वाला, मतलब कि अगर वो आपके पास है तो इसका मतलब है कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। हाई आप स्टैंडर्ड वाले जो है वो पर्सन है, ये कंपनी जो है वो दिखाना चाहती है। किसके थ्रू? आईफोन के थ्रू। ब्रांड इमेज क्या है? अगर कस्टमर सच में ही ऐसा सोचता है इस प्रोडक्ट के बारे में कि इसका जो प्राइस हाई है, ठीक है, और इसकी क्वालिटी भी हाई है और ये मेरे स्टैंडर्ड को भी हाई करेगा, तो ये क्या कहलाती है? ये मेरी ब्रांड इमेज कहलाती है। एक होती है ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब क्या है? आप किसी प्रोडक्ट को बार बार खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में कोलगेट ही यूज करते हैं, तो मैं कोलगेट की ही ब्रांड को जो है बार बार यूज कर रही हूँ। उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांड लॉयल्टी बोलते हैं। जब कस्टमर बार बार एक ही प्रोडक्ट को खरीद रहा होता है, ठीक है, कि आप उस ब्रांड के लिए क्या है? लॉयल हैं। एक होता है ब्रांड पोजिशनिंग, एक होता है ब्रांड परसेप्शन। मैंने ये बताया हुआ है आपको पहले भी कि ब्रांड पोजिशनिंग और ब्रांड परसेप्शन जो है वो क्या होता है। ब्रांड परसेप्शन जो है वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है। और ब्रांड पोजिशनिंग का मतलब ये होता है कि कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के माइंड में, कंपनी कस्टमर के माइंड में कैसे क्रिएट करती है, ठीक है। कि आप एज ए, जैसे फॉर एग्जांपल, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कंपनी जो है वो, मैं बात करूं सेफ्टी पर्पस, ठीक है। जैसे ही मैंने नाम लिया सेफ्टी का, आपके माइंड में क्या आया? आपके माइंड में आया वोल्वो, ठीक है। तो मैंने जैसे ही नाम लिया सेफ्टी का, तो इसका मतलब है कि वोल्वो आपके माइंड में आई। तो ये वोल्वो क्या किया है? कंपनी ने क्या किया है? इस कंपनी ने इस ब्रांड को, इस वोल्वो को आपके माइंड में क्या किया है? पोजिशन किया है, ठीक है। मैं बोलूँ कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, मैं बोलूँ आपके कि कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, तो आप क्या बोलेंगे? अमूल, ठीक है। मैं बोलूँगी कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, आप बोलोगे कोको कोला। तो ये क्या है? ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी आपके माइंड में क्या है? पोजीशनिंग है। ये कंपनी की इमेज है या उस ब्रांड की इमेज है जो आपके माइंड में फिक्स है। आपने प्रोडक्ट का नाम, आपने कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी आपने कुछ भी नाम लिया, तो वो आपके माइंड में ब्रांड जो है वो एकदम से आ जाती है, ठीक है। एक है ब्रांड डिफरेंशिएशन। ब्रांड डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? ब्रांड डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि एक ये ब्रांड है, एक ये ब्रांड है। ये मेरी ब्रांड है, ये कॉम्पिटिटर की ब्रांड है। तो मेरी जो ब्रांड है वो कॉम्पिटिटर के ब्रांड से जो है वो कैसे डिफरेंशिएट करती है, मेरी ब्रांड दूसरे प्रोडक्ट से कैसे अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक है कोलगेट, एक है सेंसोडाइन। दोनों ही जो है वो टूथपेस्ट है, लेकिन दोनों जो है वो एक दूसरे से किस तरह से डिफर करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या इन दोनों ब्रांड्स में क्या डिफरेंस है, ये क्या बताता है आपको? ये दोनों जो है वो आपके ब्रांड डिफरेंशिएशन के अंदर आते हैं, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं, एक और हमारा होता है क्या? ब्रांड इक्विटी। एक होता है ब्रांड वैल्यू। ब्रांड इक्विटी का मतलब क्या होता है? ब्रांड इक्विटी का मतलब होता है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कैसे देखता है। एक कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कैसे देखता है? कैसे? मतलब कि मान लीजिए आईफोन जो है, आईफोन नहीं, अब हम लेते हैं एक बटर, अमूल का मान लीजिए मैं ले लेती हूँ बटर, ठीक है। अमूल बटर है वो आ रहा है आपका 80 रुपये का, ठीक है। एक सिंपल बटर है वो आपका आ रहा है 50 रुपये का। तो आप अमूल के लिए ये 80 रुपये देने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्यों? बिकॉज ऑफ ब्रांड इक्विटी। मतलब कि जो जो कस्टमर एक्स्ट्रा पे कर रहा है आपके ब्रांड के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांड इक्विटी बोलते हैं। कि कस्टमर आपके ब्रांड के लिए एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार है, क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रांड है वो ट्रस्टेबल है, कस्टमर उस पर भरोसा करता है। कस्टमर इस पर भरोसा नहीं करता, इस पर करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रांड इक्विटी। ब्रांड वैल्यू का मतलब क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू। अब आप एक ऐसी कंपनी है जिसको कस्टमर बार बार जो है वो खरीद रहा है, ठीक है, जिसके प्रोडक्ट को बार बार कस्टमर खरीद रहा है, और दूसरा उसकी जो, तो उसका स्टैंडर्ड भी तो हाई होगा, उसकी वैल्यू भी तो हाई होगी। तो यहाँ पर इकोनॉमिक वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, एक कंपनी की इकोनॉमिक वैल्यू, उसके ब्रांड की इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो ब्रांड वैल्यू कहलाती है। एक होता है ब्रांड अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस का मतलब होता है कि कस्टमर आपके ब्रांड को जानता भी है या नहीं। मान लीजिए मैं बोलती हूँ, अगर मैं आपसे सिंपल बोलूँ कि इंडिया की कोई भी जो है वो सोप बनाने वाली कंपनी का नाम बताओ,
या कंपनी मैं बोलूँ कि इंडिया का कोई सोप ब्रांड बताओ, तो आपका नाम आपके माइंड में क्या आएगा? आपके हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के सारे ब्रांड आ जाएंगे, डव आ जाएगा, ठीक है, रेक्सोना आ जाएगा, लक्स आ जाएगा, जो भी सोप बनाती है वो। तो कहने का मतलब क्या है कि सोप का नाम लेते ही आपके माइंड में जो आया, तुरंत जो है आपने जो नाम बोला वो क्या है? ब्रांड अवेयरनेस। इसका मतलब है कि आप उस ब्रांड को जानते हैं। मैं बोलूं इंडिया का कोई भी डेयरी प्रोडक्ट बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? अमूल। अमूल आपके माइंड में आ गया, तो ये क्या है? ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड रिकग्निशन का मतलब क्या होता है? ब्रांड रिकग्निशन का मतलब होता है कि आप उसको जो है वो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ब्रांड को देख करके पहचान लेना। मान लीजिए आपने मैं एक सुपरमार्केट में गई, ठीक है, मैं ब्रांड को भूल गई, मैं अमूल को भूल गई, मान लीजिए मैं अमूल को भूल गई, लेकिन मुझे उसका लोगो याद है, द टेस्ट ऑफ इंडिया, और मुझे ये लड़की याद है जो उस पर छपी हुई होती है। तो इसको क्या बोलते हैं कि आपने उसको देखकर ही पहचान लिया, आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, उसको क्या बोलते हैं? ब्रांड रिकग्निशन। एक होता है ब्रांड एसोसिएशन। ब्रांड एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन का मतलब होता है कि आप एज ए कस्टमर ब्रांड का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं मिल्क, मैं बोल रही हूँ मिल्क, मैंने बोला बटर, मैंने बोला डेयरी, मैंने बोला द टेस्ट ऑफ इंडिया। ये सब क्या है? अमूल के ही तो हैं, अमूल के वेरिएंट्स ही तो हैं। मतलब कि अमूल आपको यही तो प्रोवाइड कर रहा है, मिल्क प्रोवाइड कर रहा है, बटर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, टेस्ट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। ब्रांड एसोसिएशन का मतलब क्या है कि अमूल का नाम सुनते ही आपके माइंड में ये सारी चीज़ें आएंगी कि वो एक मिल्क है, बटर भी प्रोवाइड करता है, डेयरी प्रोडक्ट है, और टेस्ट ऑफ इंडिया ये इसका लोगो है। ये क्या है कि आप उससे कितना एसोसिएट करते हैं। ब्रांड रेजोनेंस का मतलब क्या है? ब्रांड रेजोनेंस का मतलब होता है कि कस्टमर और ब्रांड के बीच में एक डीपेस्ट रिलेशनशिप, कस्टमर और ब्रांड के बीच में एक डीप रिलेशन क्या कहलाता है? ब्रांड रेजोनेंस कहलाता है। ये याद रखिएगा, ब्रांड रिलेशनशिप की हाईएस्ट जो है वो ब्रांड रिलेशनशिप का हाईएस्ट लेवल होता है। ये कस्टमर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बाय नहीं करता, बल्कि क्या करता है? ब्रांड के साथ साथ वो एक इमोशनल कनेक्शन, उसका एक इमोशनल कनेक्शन होता है अपने ब्रांड के साथ, उसको क्या बोलते हैं? ब्रांड रेजोनेंस। एक होता है ब्रांड एक्सटेंशन, एक होता है लाइन एक्सटेंशन। ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कोका कोला कंपनी है, ठीक है, कोका कोला कंपनी आप सभी जानते हैं सॉफ्ट ड्रिंक बेचती है, ठीक है। मान लीजिए ये एक शुगर फ्री जो है वो आपको सॉफ्ट ड्रिंक प्रोवाइड कर रही है। पहले ये सिंपल कोक प्रोवाइड कर रही थी, अब इसने एक शुगर फ्री जो है वो कोक निकाल दी। तो ये क्या है? लाइन एक्सटेंशन, कि इसी लाइन में उसने क्या कर दिया? एक और प्रोडक्ट ऐड कर दिया, लेकिन सेम ब्रांड का, कोक ही है ब्रांड, ठीक है। ये क्या है? लाइन एक्सटेंशन। एक है ब्रांड एक्सटेंशन, मतलब कि मान लीजिए ब्रांड कौन सी है? डव। पहले जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोप दे रही थी, अब उसने क्या किया? उसने नया वेरिएंट, मतलब कि एक नया प्रोडक्ट, पहले सोप थे अब क्या है? शैम्पू। तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया? उसने प्रोडक्ट भी जो है वो चेंज कर दिया। ब्रांड जो है वो एक ही है, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट हो गया। यहाँ पर क्या है? ब्रांड भी एक है और क्या है? प्रोडक्ट भी एक ही है, लेकिन उसने अपनी एक एग्जिस्टिंग लाइन में नया प्रोडक्ट ऐड कर दिया है। इसको हम बोलते हैं ब्रांड एक्सटेंशन। आप एक नई ब्रांड को ऐड कर रहे हैं। लाइन एक्सटेंशन का मतलब क्या है? आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में एक नया प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। आई होप ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम ब्रांड से रिलेटेड ही कुछ जो है वो नया टॉपिक में लेकर के आऊँगी। तो ब्रांड से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी उसके मॉडल होंगे, जितने भी उसके ब्रांड्स के टाइप हैं, वो सब मैं यहाँ कराने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच गाइज़।